बहुत समय पहले की बात है। आर्यावर्त में सौरभग नामक एक विशाल और समृद्ध राज्य था। वहां के राजा राजवीर सिंह अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी रानी मृणालिनी देवी सौंदर्य, बुद्धि और परोपकार की प्रतिमा थी। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के सच्चे साथी थे, लेकिन नियति ने उन्हें एक ऐसी कठिन परीक्षा में डाल दिया जिसने उनके साहस, प्रेम और त्याग की मिसाल को अमर कर दिया। भाग 1, स्वर्ण सिंहासन का रहस्य। सौरभग का राजमहल अपने स्वर्ण सिंहासन के लिए प्रसिद्ध था। कहा जाता था कि वह सिंहासन केवल उस राजा या रानी को स्वीकार करता है जो सच्चे मन से प्रजा की सेवा करे। जो भी स्वार्थी, क्रूर या लोभी शासक उस सिंहासन पर बैठने की कोशिश करता, वह गिर पड़ता और सिंहासन स्वयं आग की ज्वाला में बदल जाता। राजा राजवीर सिंह और रानी मृणालिनी ने वर्षों तक राज्य को प्रेम और न्याय से चलाया। प्रजा उन्हें भगवान के अवतार मानती थी, परंतु पोसी राज्य चंद्रक के राजा विक्रम सिंह उनकी समृद्धि से जलते थे। वह स्वर्ण सिंहासन को किसी भी कीमत पर हथियाना चाहता था। भाग 2, विश्वासघात और युद्ध। राजा विक्रम सिंह ने सौरभग के सेनापति जयपाल को लालच देकर अपने पक्ष में कर लिया। जयपाल ने रात के अंधेरे में किले के द्वार खोल दिए और चंद्रक की सेना ने सौरभग पर हमला कर दिया। राजवीर सिंह ने वीरता से युद्ध किया, परंतु जयपाल के विश्वासघात के कारण उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। राजा विक्रम सिंह ने उन्हें बंदी बना लिया और सिंहासन पर बैठने का प्रयास किया। जैसे ही विक्रम सिंह स्वर्ण सिंहासन पर बैठा, सिंहासन आग की ज्वाला में बदल गया और वह बुरी तरह झुलस गया। पराजय के बाद भी राजा विक्रम सिंह ने अपनी दुष्टता नहीं छोड़ी। उसने ऐलान किया कि रानी मृणालिनी को बंदी बनाकर चंद्रक ले जाया जाएगा। भाग 3, रानी मृणालिनी का संघर्ष। रानी मृणालिनी ने हार नहीं मानी। वह रात के अंधेरे में किले से निकल पहीं और जंगलों की ओर चली गई। वहां उन्होंने एक गुप्त संगठन वीरांगना मंडल का निर्माण किया। इसमें गांव की महिलाएं, वृद्ध और बच्चे भी शामिल थे। मृणालिनी ने उन्हें शस्त्र, विद्या, गुप्तचरी और रणनीति सिखाई। 6 महीनों के अंदर मृणालिनी ने एक शक्तिशाली सेना खड़ी कर ली। वह छापामार युद्ध शैली में चंद्रक की सेना पर हमला करने लगी। धीरे धीरे विक्रम सिंह की सेना कमजोर पड़ने लगी। मृणालिनी का साहस और नेतृत्व देखकर कई पुराने सिपाही भी उसके साथ जुड़ गए। भाग 4, स्वर्ण सिंहासन की पुनर्प्राप्ति। अंततः निर्णायक युद्ध का दिन आया। मृणालिनी ने एक अद्भुत योजना बनाई। उन्होंने चंद्रक के सैनिकों को यह झूठा संदेश भिजवाया कि राजा राजवीर सिंह का निधन हो चुका है और रानी आत्मसमर्पण करना चाहती हैं। विक्रम सिंह ने इस पर विश्वास कर लिया और जश्न मनाने में लग गया। रात के अंधेरे में मृणालिनी अपनी सेना के साथ महल में घुस गई। जयपाल को बंदी बनाकर उसके गुनाहों की सजा दी गई। मृणालिनी ने विक्रम सिंह को एक एक करके अपने पापों का एहसास कराया और अंततः उसे पराजित कर सौरभग की स्वतंत्रता पुनः प्राप्त की। भाग 5, मृणालिनी का राज्याभिषेक। विजय के बाद प्रजा ने मृणालिनी को सिंहासन पर बैठने का आग्रह किया। मृणालिनी ने कहा, यह सिंहासन केवल सेवा, त्याग और प्रेम का प्रतीक है। मैं इस पर तभी बैठूंगी जब मेरी प्रजा यह माने कि मैंने सच्चे मन से उसका कल्याण किया है। प्रजा के आग्रह पर मृणालिनी स्वर्ण सिंहासन पर बैठी। सिंहासन ने उन्हें स्वीकार कर लिया और उसके स्वर्णिम आभा से संपूर्ण सभा मंडप चमक उठा। राजवीर सिंह भी रिहा होकर लौट आए और रानी के साहस को प्रणाम किया। भाग 6, स्वर्ण युग की शुरुआत। इसके बाद सौरभग में एक नया स्वर्ण युग शुरू हुआ। राजा और रानी ने मिलकर राज्य में शिक्षा, चिकित्सा और कृषि सुधारों की शुरुआत की। उन्होंने सभी नागरिकों के लिए न्याय संगत शासन व्यवस्था स्थापित की। रानी मृणालिनी को इतिहास में स्वर्ण सिंहासन की रानी के नाम से जाना जाने लगा। उनकी कहानी पीढ़ियों तक प्रेरणा देती रही कि एक सच्चा शासक वही होता है जो त्याग, सेवा और प्रेम की भावना से राज्य करता है।